बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू जाटव, मंगलौर विधानसभा सुरगुन नासन। राजीव जाटव जी, एक बात आपसे पता करनी थी, एक बात पूछनी थी आपसे, इस चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पे आज हम खड़े हुए हैं, प्रदेश कार्यालय पर, पार्टी का जो ग्राफ है उत्तराखंड में पहले से बहुत नीचे आ गया है, इसका क्या कारण है? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? बहुजन समाज पार्टी ना तो पहले कम थी और ना अब कम है। वो बहुत लोग कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, ये हो गई। बहुजन समाज पार्टी खत्म नहीं है। हरियाणा के अंदर और विधानसभा चुनाव थे, हरियाणा के अंदर भी 5 से 6 सीटें जीती, जो बहुजन समाज पार्टी को 50,000 से ऊपर वोट मिल पाया। क्या जो आज हमारे समाज में नई नई पार्टी जन्म ले रही है, उनके पास इतना वोट बैंक है जो आज 50-60 हजार से ऊपर आ जाएगा कोई वोट। तो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन भी है, मूवमेंट भी है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा कि उपचुनाव हुए हैं, 7 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी का कुछ खास रिजल्ट नहीं रहा, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए, थोड़ा बताइए। बहुजन समाज पार्टी का रिजल्ट ऐसा था कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे से काम कर रहा है। पूरे बूथ बहुजन समाज के पूरे बूथ कैप्चर करे जाते हैं इस देश के अंदर। इस देश में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को नहीं मान रही है। चोरी से बहुजन समाज की वोटों की चोरी हो रही है। अच्छा, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है कि अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती तो शायद उसको अच्छा रिजल्ट मिल सकता था? इस बात में कितनी सच्चाई है? इंडिया गठबंधन बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करे। अभी इंडिया गठबंधन में जो बहन जी शामिल नहीं हुई और अखिलेश यादव जी जैसे शामिल होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में ला दिया, इसमें आप कितनी सच्चाई समझते हैं? अखिलेश यादव अपनी पार्टी का वजूद लेकर चलते हैं। जब पहले सन 2019 का लोकसभा चुनाव आया था, बहुजन समाज पार्टी का वोट ट्रांसफर हो जाता, मगर बहुजन समाज पार्टी को अखिलेश यादव को ट्रांसफर नहीं हो पाया था, इसलिए गठबंधन टूट गया। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल पूछना चाहते हैं कि अभी कुछ दिनों के बाद यूपी और उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसा कौन सा मैजिक होगा कि पार्टी वापस खड़ी हो जाएगी, आपके हिसाब से बताइए? पार्टी यूपी में भी खड़ी होगी, उत्तराखंड में भी खड़ी होगी। यूपी में भी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जो पुराने कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी में दोबारा से ही बहुजन समाज पार्टी में ग्रहण करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी वगैरह सरकार नहीं बनेगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जब हमको डिप्टी सीएम उत्तराखंड में चाहिए, कम से कम 8-9 सीटें हरिद्वार में से निकल के जाएगी बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, ये बताइए कि जो पार्टी का ग्राफ है उत्तराखंड में, ये दिन पर दिन गिरता जा रहा है ना? और आप यहाँ पे जो मौजूद उपस्थित, अभी हमने थोड़ी देर पहले मीटिंग में बात की है ना, हम देख रहे हैं कि हर जो भी कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो कह रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं। आप बताइए, देखिए किस तरह काम है जो दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, काम तो दिखाई दे रहा है। कैसा? और ऐसा नहीं कि आप जो हमारा ग्राफ है वो धरातल पे भी है और हर जगह है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और बसपा एक ऐसी पार्टी है, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वो कभी ना खत्म होने वाली पार्टी है, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, एक सवाल ये बताइए मुझे कि अभी कुछ दिन पहले यूपी उपचुनाव हुआ जी, है ना, 7 राज्यों में भी उपचुनाव हुआ। उत्तराखंड प्रदेश में केदारनाथ की सीट पे भी हुआ, मंगलौर की सीट पे भी हुआ, ठीक है। वहाँ पे भी पार्टी कुछ अपना मैजिक नहीं दिखा पाई, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल कहना चाहूँगा। मैं आपको बता दूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। मैं फिर दोबारा आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा वोटर है वो आज भी बरकरार है, बिल्कुल जूका तू वोटर है हमारा। आप मंगलौर के उपचुनाव की बात ले लें, आप मंगलौर में हमारा वोट बढ़ा ही है, घटा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा खतरे में आ गया है जी, पार्टी बिल्कुल धरातल पे आ गई है। आप भी देख रहे होंगे, चैनल्स के माध्यम से देख रहे होंगे जी, कि पार्टी बिल्कुल धरातल पर आ गई है। बहन जी भी शायद इसलिए सोचने पर मजबूर हो गई होगी। आप भी देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं पार्टी में, है ना? तो पार्टी इतनी बुरी तरीके से बिल्कुल धरती पर ही आ गई है लोग, और फिर भी वो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, किस तरह का, जो दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई दे रहा है कि आप बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पे आए हैं। आपके चैनल, आपका जो मीडिया है, आपका चैनल भी है, आप वो दिखा भी रहे हैं। आप कार्यालय पे देख सकते हैं कितनी जनसंख्या है। आप कैसे कह सकते हैं ग्राफ गिर रहा है? वोट कहाँ है? वोट जोगा तो है, कहाँ है? पहले कितने एमएलए थे यहाँ पे उत्तराखंड में, और आज क्या है? 8 है फिलहाल हमारे। देखिए ऐसा है, हमारी टीम है, पूरी काम कर रही है और काम करती रहेगी मरते दम तक। और
हमारा नव युवा भी हमारे साथ लग रहा है, जुड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़ रहा है। अच्छा, एक सवाल पूछना था, लास्ट सवाल पूछना है बस आपसे, एक लास्ट सवाल है। भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी के आने से बहुजन समाज पार्टी पर कितना फर्क पड़ा, ये बताइए। देखिए कोई भी ये सवाल जी, जानना जी, जी। पब्लिक के लिए बहुत जी, जी। जरूरी है। देखिए, पब्लिक जानना, जी। एक मिनट, पब्लिक ये जानना चाहती है कि क्या पार्टी के अंदर दो फाड़ हो गए हैं, क्या पार्टी दो हिस्सों में अलग अलग डिवाइडेशन हो गया है? इसका आंसर दीजिए, पब्लिक जानना चाहती है। मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बिल्कुल भी, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, जो कैडर वोट है, वो हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ दिल से दिल लगा के खड़ा है बिल्कुल। और रही चंद्रशेखर भाई की बात या अन्य और पार्टियों की बात, ठीक है, कुछ हमारे नवयुवा गुमराह हो रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे सच्चाई है, वो सच्चाई पता चल रही है युवकों को, वो हमारे पास आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। चुनाव, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नगर निगम चुनाव अभी हरिद्वार में स्टार्ट होने वाला है, लगभग कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है, उसे लेकर बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड की क्या तैयारी है? इस समय जो नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, जिनकी अभी तक घोषणा नहीं हुई है, हमारे प्रभारी ने पहले भी हमें आदेश दिए थे और आज भी इस मीटिंग में उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि नगर निकाय चुनाव के लिए आप अपनी पूरी तैयारी अभी से करके रखें। और वैसे तो हम काफी समय से लगे हुए हैं नगर निकाय चुनाव के लिए, हम तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे शहर हरिद्वार के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं भाई आशीष जी, वो पूरे जोरों शोरों से यहाँ पर हरिद्वार के पूरी विधानसभा में अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। रुड़की से हमारे जिलाध्यक्ष जी, वो पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। हम घर घर जाकर के लोगों से इस संबंध में बता रहे हैं कि अगर आप इस तरह से गुमराह होते रहे, जिस तरीके से अभी तक गुमराह होते आए हैं, और आपने बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया, तो आपकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाएगी कि आपका जीना दुर्भर हो जाएगा। तो इसलिए कुछ लोगों की समझ में हमारी बात आ रही है, कुछ लोगों ने हमें आश्वासन भी दिया है कि हमसे जो भूल हुई है और हमने जो बहुजन समाज पार्टी को अभी तक वोट नहीं दिया, वो हमारी गलती रही है। अब हम उससे सबक लेकर के नगर निकाय चुनाव में ये करके दिखाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी को अधिक से अधिक मतों से जिता करके और यहाँ पर उसकी सत्ता को काबिज करेंगे। अध्यक्ष जी